बात है भाई, कैसी बहाली का है? आपका निष्पक्षता से हम काम कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं बिहार को लूटने, घसूटने और बर्बाद करने और उर्दू टीईटी के साथ साथ सारे शिक्षकों को बर्बाद करने का काम। तेजस्वी एड़ी अलगा अलगा कैसे कूद कूद करके बोल रहा था, ऐसे कूद करके बोल रहा था कि मंत्रालय मेरे पास। तुमको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए तेजस्वी प्रसाद और उसके खानदान को और कांग्रेसिया को। कर रहे हैं लोग, कोर्ट साक्ष्य को देखता है, सबूत के देखता है, शवाहिद को देखता है, कागजात को देखता है, आंख बंद करके कोर्ट फैसला। अचानक कितने सैकड़ों कॉलेज है, सबके बारे में तो पता नहीं है किसका मान्यता था, किसका मान्यता नहीं था, किस कॉलेज का सर्टिफिकेट लाया, किस कॉलेज का नहीं लाया, और सबको आंख बंद करके भर लिए आप। ज्यादा बात करते रहते सिर्फ हमको खुश करने के लिए, बिहार के युवाओं को जज्बातों, एहसासात और उनके एजुकेशन, उनकी जिंदगी, उनके तालीम, उनके शिक्षा के खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये मुझे बताए कि बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में जांच कब होगी, ये क्लियर करें। लेटर जारी हो गया रिजल्ट निकलने के लिए। कितना बड़ा अन्याय हुआ है, ये पूरे भारत में ऐसा अन्याय नहीं हुआ है। बार बार सारे शिक्षक के आते, क्या बात है भाई, क्लियर क्यों नहीं करते हैं? बिहार में लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कई सारी विसंगतियां हैं और शिक्षक बहाली जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड फेज की हुई, इसको देखते हुए काफी ज्यादा अभ्यर्थियों में आक्रोश है और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि काफी ज्यादा गड़बड़ घोटाला और फर्जीवाड़े हुए हैं। ऐसे में कई सारे फेरबदल को लेकर भी लगातार मामला जो है पटना हाईकोर्ट में भी चल रहा है। 28 फरवरी को यानी कि 28 तारीख को देखा जाए तो तमाम अनेक संगठनों के द्वारा पटना में आंदोलन किया जाएगा। खासकर देखा जाए तो उर्दू बंगला टीटी के अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर दिखेंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए उर्दू बंगला टीटी के प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा हैं। हसन जी, किस तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं 28 तारीख को? वो जान करके भी मुझे जानते नहीं, अपनी नज़रों में मुझे गर्दानते नहीं, पेबंद जब से लग गए मेरे लिबास में, एहसानमंद लोग भी पहचानते नहीं। यार हद हो गई बेशर्मी की। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि मैं अल्टी पल्टी जितना भी मर्दा मैं मारा हूँ बिहार के हित में मारा हूँ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूरे बिहार का जनता एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर आपसे बिहार का कोई भी संगठन खुश क्यों नहीं है, वजह क्या बात है? ये आपका चैनल भी उससे पूछ रहा है, क्या बात है भाई? 10 साल से उर्दू बंगला टीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। दर्जनों बार आपने आश्वासन दिया, दर्जनों बार पटना की सड़कों पे लाठीचार्ज हुई, पूरे बिहार में आंदोलन हुए। बीपीएससी में एग्जाम के बाद में कितनी बड़ी धांधली हुई। जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूल में 1, 2, 3 कोई फर्जी शिक्षक पकड़ा जा रहा है। क्या बात है भाई, कैसी बहाली का है? आपका निष्पक्षता से हम काम कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। हम पता नहीं क्या क्या कैमरा लगाए हुए, कैसे कैसे कर रहे हैं। कहाँ गया आपका कैमरा, कहाँ गया आपका निष्पक्षता, कहाँ गया आपका नोटिफिकेशन? किसी भी हिसाब से आप सही कर रहे हैं? आप बताइए, आप जवाब, आपका सिस्टम जवाब दे, आप जवाब दें। आप तो कह रहे थे ना, आप महाठगबंधन के नेताओं को आपने विधानसभा में एड़ी अलगा अलगा के ना बोले हैं कि जांच होगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये मुझे बताए कि बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में जांच कब होगी, ये क्लियर करें आप। ये छात्रों का ये सवाल है। 10 साल से उर्दू टीईटी का एक रिजल्ट नहीं जारी हो पाया। 50% पे एसटीईटी का आप एग्जाम लेते हैं और रिजल्ट आउट करते हैं, और उर्दू बंगला टीईटी का मसला आता है तो आप 60% पे रिजल्ट आउट करते हैं। ये कितना बड़ा भेदभाव का मसला है, आप खुद बताइए। आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंसाफ का चोला मैं पहना हूं, तो कहां गया वो चोला आपका? पटना हाईकोर्ट में भी मामला चल, वही बोलता रहा हूं, बड़बा आप सवाल ठोके जा रहे हो, सारे सवाल पे हम आ रहे हैं। वो चोला आपका कहां गया? एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये सवाल मेरा नहीं है, ये बिहार के शिक्षा, बिहार का एजुकेशन, बिहार की तालीम और बिहार के आत्मा का सवाल है। बताइए आपका चोला कहां गया? बार बार सारे शिक्षक के आते, क्या बात है भाई, क्लियर क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी आपकी जो है ना झगड़ालू है। आप हमेशा लपेट करके सबको रखना चाहते हैं, किसी मसला को आप क्लियर नहीं करना चाहते। हमेशा भेदभाव, शिक्षा में भी भेदभाव। बताइए, एसटीईटी 2019 का लेटर आज निकाल रहे हैं, पूरे बिहार के उर्दू बंगला टीईटी के ऊपर में आपने गर्दन पे तलवार चढ़ा दिया। आप बताइए, आप संशोधित रिजल्ट आप जारी कर रहे हैं तो उर्दू टीईटी का क्यों नहीं जारी हो रहा भाई?
रिजल्ट दे करके आप फेल करना, लीगल ओपिनियन उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के पक्ष में लेकर के आ गए, लेटर जारी हो गया रिजल्ट निकलने के लिए। कितना बड़ा अन्याय हुआ है, ये पूरे भारत में ऐसा अन्याय नहीं हुआ है। अब बताइए आपको कौन से अलकाब से, किस जुमले से, किस शब्द से, किस वर्ड से हम आपको नवाजे और बोले, आप बताइए। आज पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी के उम्मीदवार केस किए हुए हैं। अब आप बताइए कि केस को नंबर पे नहीं आने दिया जा रहा है सरकार के कुछ लोगों के द्वारा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अरे नहीं तो पता है कल अगर सुनवाई हो जाए ना तो 100 का 100% है कि बीपीएससी टीआरई 2 गया खेला खत्म है। आने दीजिए, इंतजार कर रहे हैं लोग। कोर्ट साक्ष्य को देखता है, सबूत के देखता है, शवाहिद को देखता है, कागजात को देखता है, आंख बंद करके कोर्ट फैसला नहीं करता। नीतीश कुमार तो विधानसभा में, बड़ी विधानसभा में कह रहे हैं लाखों लाख रोजगार दे रहे हैं, सबसे ज्यादा शिक्षक बहाली कर रहे हैं। हाँ तक ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्हीं के मुंह से ये भी तो आया कि कितना बड़ा घोटाला हुआ महागठबंधन के से, तो उन्हीं की वजह से वही ना बोल रहे हैं। आप बताइए कौन बोला है? हम तो नहीं बोले, उन्होंने खुद कहा महागठबंधन के नेताओं क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो उस टीआरई 2 को रद्द कीजिए, आप रद्द कीजिए। जब घोटाला हुआ तब बात करते रहते सिर्फ हमको खुश करने के लिए। बिहार के युवाओं को जज्बातों, एहसासात और उनके एजुकेशन, उनकी जिंदगी, उनके तालीम, उनके शिक्षा के खिलवाड़ कर रहे हैं। आप क्यों भड़का भाषण देते हैं? आप विधानसभा में आप सीधा वर्ग लाते हैं कि क्या होगा, जांच होगा। तो कहिए जांच होगा, क्लियर करें नीतीश कुमार जी, आप कब जांच करेंगे? और आर और पार की लड़ाई, 28 तारीख के पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं, लाठी चार्ज हमारे ऊपर में, सारे अत्याचार हमने बर्दाश्त किया है। 10 सालों से आश्वासन, कब तक के आश्वासन? ये सवाल खड़ा करता है पूरे बिहार के शिक्षा के ऊपर में कि एक रिजल्ट के लिए पूरे बिहार का उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार तरस गए। सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा महागठबंधन की सरकार थी, ऐसे में महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी, उसमें कई सारे घोटाले हुए, नीतीश कुमार ने खुद गछा, ऐसे में खुद तो मुखिया नीतीश कुमार ही थे, तो आरोप तो नीतीश कुमार पर भी लग रहे हैं ना। बात सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वही तो पूरे बिहार के लोग ही उनसे सवाल पूछना और जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप विधानसभा में आज से 48-50 घंटा पहले आप बोले हैं कि जांच होगी। तो जब जांच होगी तो यही तो पूरे बिहार का बीपीएससी उम्मीदवार बोल रहा है कि आप जांच कब कर रहे हैं, आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? हर स्कूल में देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, बिहार सरकार या उसके सिस्टम को या बीपीएससी अध्यक्ष को यह पता नहीं है कि किस स्टेट से और किस कॉलेज से कौन जाली सर्टिफिकेट लेकर के आया नहीं आया है। 28 राज्य है, 28 राज्य में ना जाने कितने सैकड़ों कॉलेज है, सबके बारे में तो पता नहीं है किसका मान्यता था, किसका मान्यता नहीं था, किस कॉलेज का सर्टिफिकेट लाया, किस कॉलेज का नहीं लाया, और सबको आंख बंद करके भर लिए आप। और जब आप वहां पे चेकिंग कर रहे हैं, जब आप जांच करने जा रहे हैं तो फर्जी निकल रहा है। अब हल्ला हो रहा है, फर्जी आ गया, तो फर्जी का जिम्मेदार कौन होगा? बता नीतीश कुमार जी, आप बताइए। आप शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड और बीपीएससी अध्यक्ष ये जवाब दे कि ये फर्जी का जिम्मेदार कौन है? बिहार को लूटने, घसूटने और बर्बाद करने और उर्दू टीईटी के साथ साथ सारे शिक्षकों को बर्बाद करने का काम आपके सिरे और महागठबंधन को जाता है। और इस मर्तबा के चुनाव में महागठबंधन का बिहार का मुसलमान सफाया कर देगा। क्यों? इसलिए कि तेजस्वी एड़ी अलगा अलगा के ऐसे कूद कूद करके बोल रहा था, ऐसे कूद करके बोल रहा था कि मंत्रालय मेरे पास। तुमको शराब के बारे डूब मरना चाहिए तेजस्वी प्रसाद और उसके खानदान को और कांग्रेसिया को कि इस 17 महीने में उर्दू टीईटी का एक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। ये मुसलमानों के हित की बात करता है। ये सबसे बड़ा कातिल है, ये महागठबंधन का नेता। मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई नासी और कातिल और बर्बाद करने वाला है तो महागठबंधन के एक एक नेताओं का हाथ है इसमें। हसन जी, लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांगे हो रही है, कुछ जो आपके अलग साथी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन की भी मांग कर रहे हैं और भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में एसटीईटी, सीटेट डिग्री वाले अभ्यर्थी मौका भी मांग रहे हैं। आप ये बताइए क्या गलत मांग कर रहे हैं? बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने ही तो ट्वीट किया था और ट्विटर पे वो सारा एग्जाम को ले लिया। क्या ये हकीकत है कि नहीं है? 12 बजे रात में ट्वीट। अरे यार, आपको पता होना चाहिए एग्जाम ट्वीट से नहीं चलता, नोटिफिकेशन से चलता है। और कितने लोग आपके ट्विटर अकाउंट से जुड़े हुए हैं आपको पता है? आपके ट्विटर अकाउंट से कितने लोग जुड़े हुए हैं? अरे शर्म की बात है यार, अपने ट्वीट करते हो कि सप्लीमेंट्री आएगा और अपने ट्वीट से मुंह करते हो। तो आप
कौन सी सुबह की बात आपकी सही है, या शाम की बात आपकी सही है, या रात की बात आपकी सही है? अतुल प्रसाद जी जाते जाते ये क्लियर कर दीजिएगा। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि आप फॉर्म जो भरवाते हैं उसमें ऑप्शन देते हैं और ऑप्शन के मुताबिक विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और उसका क्वेश्चन ही और सवाल नहीं आता है और चलते हैं लंद फंद उल्टा सीधा करने के लिए। कोर्ट के जरिए आपको जवाब मिलेगा और कोर्ट पे पूरे बिहार के और पूरे भारत के बीपीएससी लोगों को कोठी के तरफ सब लोग देख रहे हैं और उसी के फैसले का इंतजार है। देखिए, कोठी के तरफ तमाम युवा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी के फैसले का इंतजार है। उर्दू टीटी के प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा थे हमारे साथ। जिस तरीके से बिहार में लगातार परीक्षा हो रही है, बीपीएससी शिक्षक बहाली हो रही है, इसको लेकर आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं 28 तारीख को पटना के सड़कों पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ऐसे में और भी कई सारे अभ्यर्थी इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो वहीं देखा जाए तो सरकार को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। फर्जीवाड़ा का आरोप है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए इसी को लेकर प्रदर्शन होगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।